राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए ऐसा है, जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन भारी बहुमत से जो है सत्ता से अलग रहने के लिए निर्देश दिया। एक बार फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष बने। लालू यादव जी के परिवार में राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होगा? लालू जी का बेटा होगा। मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अखिलेश यादव होगा। ये तो किसी बच्चा से जिसको कि बिना स्कूल में पढ़ाए सवाल कीजिए तो वो बच्चा भी जवाब देगा पहले ही कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। एक छोटे से बच्चा से पूछ लीजिए तो बोलेगा कि लालू जी का बेटा न होंगे, दूसरा कौन? यानी बाप के बाद बेटा, ये इसी को कहते हैं राजतंत्र। और इसी राजतंत्र में ये लोग जो है इस तरह का पद का और बंटवारा करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले बने, लेकिन वो एक आम साधारण कार्यकर्ता, वो भी बिहार के धरती से, एक 45 वर्ष का बिहार के धरती का कार्यकर्ता दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने। वो ना मोदी जी के बेटा थे, ना वाजपेयी जी के बेटा थे, यानी किसी शीर्षस्थ नेतृत्व का बाप पहले फिर बेटा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो उनको भारतीय जनता पार्टी से सीख लेना चाहिए कि नितिन नवीन जी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष पहले बने, लेकिन वहां पर राजद में तो लालू जी का बेटा, और अगर बेटा हटे तो फिर बेटा का बेटा, तो उसका भी बुकिंग अभी हो गया। आप लोग को मीडिया वाले को वो लोग ने नहीं बताया है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का के बाद भी कौन पद संभालेगा वो भी किसी बच्चा से पूछेगा बता देगा। हाँ, यूजीसी और नीट पे हमको उसके बारे में डिटेल अभी हम स्टडी करेंगे तो उसके बाद तब हम डिटेल बताएंगे। नीट की छात्रा के साथ जघन्य अपराध हुआ है, लगातार ये आरोप लग रहा है कि प्रशासन बचाने का प्रयास करे आरोपी को। देखिए ऐसा है, कानून का राज है बिहार में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज है, और आपने देखा कि तुरंत 72 घंटे के अंदर ही एसआईटी का गठन हुआ। और आज जो चीज सामने आ रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व का कानून के राज का एसआईटी है। कोई भी अपराधी नीतीश जी के कानून के राज में नहीं बचेगा, और एसआईटी अपना काम कर रही है। जो लोग भी दोषी होंगे स्पीडी ट्रायल चलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से और उनको सजा दी जाएगी। मिसगाइडिंग हुई सर उनकी तरफ से, तो ये क्या कहना उनके लिए? इसी के लिए तो एसआईटी का गठन हुआ कि अगर कोई पुलिस हो चाहे कोई भी हो, एसआईटी का गठन इसी के लिए हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सच्चाई सामने आए और पारदर्शिता के साथ जो है जांच रिपोर्ट है, कार्रवाई होगी दोषियों पर। ना आपने लगता है आप यहाँ नहीं, मैंने कहा पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पीडी ट्रायल तक मैं बता दिया, शायद आप नहीं सुन पाए, लेकिन मैंने सारी बातों का जवाब आपको। सर एक कॉमन सा सवाल और है कि यूजीसी को लेकर सर, मैंने कहा कि यूजीसी पर कल हम हैं यहाँ पर, तो कल हम डिटेल बताएंगे, थोड़ा मैं स्टडी कर लेता हूँ। प्रभारी मंत्री बनने के बाद फिर पहली बार भागलपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मेरा ये पहला आगमन है। भागलपुर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं लगातार भागलपुर आता रहा हूँ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के नाते हो, चाहे चुनाव के प्रभारी के नाते हो, या प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के नाते हो। पूरे बिहार में अध्यक्ष रहने के बावजूद भी और आज एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहने के बावजूद भी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता भागलपुर के हैं, और भागलपुर के कार्यकर्ताओं का जितना सम्मान किया जाए वो कम है। यही एक भूमि है, अंग की भूमि, जहाँ के कार्यकर्ता अपना घर परिवार छोड़कर विचारधारा और पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैं भागलपुर के कार्यकर्ता को सबसे पहले सैल्यूट करता हूं कि इतना अच्छा और इतना डिवोटी कार्यकर्ता भगवान सभी जिला में दे और सभी दल को दे, तब जाकर के आज पार्टी यहां तक पहुंचा है। कल झंडोत्तोलन करूंगा। इसके बाद अभी विधानसभा का शुरुआत 2 फरवरी से हो रहा है, 3 को बजट आएगा, और जैसे ही बजट सेशन समाप्त होगा उसके बाद प्रभारी मंत्री के रूप में मैं यहाँ का समीक्षा रखूंगा। वैसे भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब मैं राजस्व मंत्री रहा, पथ निर्माण मंत्री हूँ, उद्योग मंत्री हूँ, तो मैंने आपको अभी तो सुनाई पड़ा होगा, देखे भी होंगे सोशल मीडिया में कि मैंने कहा गड्ढा बताओ इनाम पाओ। और जो हमारा मार्च में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी आ रहा है, उसके बाद 72 घंटे के अंदर जैसे ही रोड मेंटेनेंस पॉलिसी का 3 महीना का ग्रेस टाइम हम देंगे, और पूरे बिहार के अंदर एक भी रोड में थोड़ी भी खराबी अगर पाई जाएगी तो 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर उसका इलाज होगा। जिस तरह इंसान के लिए एम्बुलेंस होता है, उसी तरह हमारा रोड अगर घायल होगा तो पथ निर्माण मंत्री को दर्द होगा,
72 घंटे के अंदर उसका रिपेयरिंग होगा। एक भी रोड में 72 घंटे के बाद अगर गड्ढा दिखाई पड़ता है तो मैंने कहा कि हमारे इंजीनियर भी नपेंगे और हमारे ठेकेदार भी नपेंगे। इसकी शुरुआत अभी से ही सब लोगों के दिल में आ गया है। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में सब जगह जहां पथ निर्माण विभाग का रोड है, ठेकेदार और इंजीनियर अब रोड पर आकर के रोड का रिपेयरिंग शुरू कर दी है। तो इस तरह करके उद्योग विभाग में भी उद्योग का जाल बिछेगा और यहां तक कि सेमीकंडक्टर और चिप्स का जो उद्योग आना है उसकी भी संभावना अब ज्यादा बनते जा रही है। भागलपुर के प्रभारी मंत्री के रूप में एक एक चीज पर ध्यान रखूंगा और पूरे भागलपुर को शासन का तंत्र, कानून का राज मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दूंगा। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद।